नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं सुनीता उड़ीसा के एक बड़े से शहर में रहती हूँ और मुझे आज आप लोगों से बात करने का मन किया, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। एक्चुअली बात ये है कि मुझे कुछ दिनों से बहुत कुछ शेयर करने का मन करता है, लेकिन कोई है ही नहीं जिसके साथ मैं शेयर कर पाऊँ। तो मैंने ये सोचा कि आप लोग मेरी फैमिली हो, तो आप लोगों से तो मैं शेयर कर ही सकती हूँ। सो इसीलिए आज मैं वीडियो बना रही हूँ। सो बात ये है कि जब एक लड़की एक डिसीजन लेती है किसी भी रिश्ते से, किसी भी इंसान से दूर जाने का या फिर किसी भी रिश्ते से बाहर निकलने का, डिवोर्स करने का, तो फिर उसको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी उंगलियां उठती हैं कि मतलब ये लड़की कैसे कर सकती है ना, ये लड़की ये कैसे डिसीजन ले सकती है, मतलब डिवोर्स का इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकती है। और ऊपर से अगर उसका एक बच्चा होगा तो फिर तो मतलब सोने पे सुहागा। लोग बहुत जज करते हैं एक लड़की को, लेकिन उसके पीछे का जो कारण होता है ना, वो कोई नहीं समझता। कोई ये नहीं समझता कि एक लड़की जब शादी करती है, जब एक पार्टनर को अपनी लाइफ में लेके आती है, तो कभी ये नहीं सोचती है कि मतलब मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना है, मुझे ये रिश्ता तोड़ देना है, ये नहीं सोच के आती। वो तो बहुत सारे सपने लेके एक मतलब अपने माँ बाप से दूर जाती है, जहाँ पे उसने एक बहुत लंबा पीरियड निकाला होता है उसके भाई बहन के साथ, उसके माँ बाप के साथ, उसके दोस्तों के साथ। उस बहुत कुछ चीज़ें बदल जाती है शादी के बाद। लेकिन वो लड़की जो डिसीजन लेती है अलग होने का, वो डिसीजन के पीछे का कारण कोई नहीं समझना चाहता। वो सब लड़की पे ही मतलब उंगली उठाते हैं कि शायद लड़की में ही कुछ होगा, वरना पति छोड़ के क्यों जाता है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि लड़की को बहुत सारी लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बस कुछ ही लड़कियों की बात कर रही हूँ। लेकिन क्योंकि सब लड़कियाँ मतलब खराब नहीं होती हैं। कुछ लड़कियाँ ये सोच के शादी करती हैं कि मुझे जीवन भर इस इंसान के साथ रहना है, वो प्यार करके शादी करती है। क्योंकि आजकल तो अरेंज मैरिज तो मतलब अरेंज नहीं रहा, वो लव ही हो गया है। अगर कोई अरेंज मैरिज करता है ना, तभी भी वो लव मैरिज ही कहलाता है, क्योंकि वो सब जानबूझ के मिल के मतलब टाइम स्पेंड करके शादी करते हैं ना। तो ये होता है कि लव मैरिज में जो होता है ना, वो पार्टनर को मतलब प्यार करके शादी करती है। शादी करने के लिए ये नहीं सोचती कि मैं शादी करूंगी फिर उसको डिवोर्स दूंगी या फिर अलग हो जाऊंगी या फिर कुछ भी, ये नहीं सोचती है। और जब वो लड़की देखती है कि वो पार्टनर से उसको एक इज्जत नहीं मिलती है, एक वैल्यू नहीं मिलती है, और ससुराल में उसकी बातों का कुछ वैल्यू नहीं रहता है, क्योंकि पति नहीं वैल्यू करता ना, तो फिर वहाँ पे तो वैल्यू होगा ही नहीं। तो वहाँ पे क्या होता है ना, तो लड़की बहुत कुछ चीज़ें अपने अंदर रखना शुरू कर देती है, क्योंकि वो शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि अपने माँ बाप को वो हर चीज़ नहीं बता पाती। और जो पति होता है वो ही वैल्यू नहीं करता, तो उसको क्या ही बोलना होगा। तो क्या होता है ना, लड़की सह कर एक दिन ब्रस्ट हो जाती है, मतलब फूट जाती है। तो ये चीज़ ज़्यादा तब होती है जब वो लड़की कुछ पेन में होती है, जैसे कि प्रेगनेंसी का पेन, जैसे कि पोस्टपार्टम का पेन। पोस्टपार्टम मतलब जो बच्चा होने के बाद का जो फेज होता है, उसको पोस्टपार्टम बोलते हैं। तो वो फेज में लड़की बहुत टूटी हुई होती है, क्योंकि वो एक ट्रॉमा से निकली नहीं होती है। वहाँ पे उसके पति को वो बहुत ज़्यादा ढूंढती है, और वो लड़की का शायद सबसे खराब मोमेंट होता है। लेकिन अगर सबसे खराब टाइम में ही उसका पार्टनर उसके साथ नहीं रहता है, तो वो रिलेशनशिप में रहने का कोई मतलब ही नहीं होता है ना। वहाँ से निकल जाना ही अच्छा होता है। और सबसे खराब फेज वो होता है कि आप वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हो कि आप रिलेशनशिप में रहो या निकलो। और बाद में ये सब चीज़ें पता चलती है कि वो जो इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में थे, वो आपके कैरेक्टर पे, आपके मतलब आप जो हो उस पे, सब चीज़ पे, और आप उस लड़की के पेरेंट्स पे, वो सब पे उंगलियां उठाता है, और खुद नहीं जानता है कि खुद कितना गिरा हुआ है। तो वो इंसान से तो निकल जाना ही बेहतर है, कि वो इंसान तो ठीक नहीं है ना। क्योंकि पैसा तो लड़की भी कमा सकती है,
फाइनेंशियल सपोर्ट तो हर कोई दे सकता है, लेकिन इमोशनल सपोर्ट के लिए ही एक लड़की शादी करती है, एक रिलेशनशिप में आती है सिर्फ इमोशनल सपोर्ट के लिए। क्योंकि आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों के बराबर ही है, मतलब हर चीज कर रही है जैसे लड़के करते हैं। तो फिर पार्टनर की जरूरत क्यों होती है? पार्टनर की जरूरत इसलिए होती है कि वो पार्टनर मतलब आपको इमोशनली सपोर्ट कर पाए। लेकिन आपका पार्टनर अगर इमोशनली अवेलेबल नहीं है, आपको मेंटल ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा और फाइनेंशियल तो देता ही है अगर लड़की मतलब जॉब नहीं करती है या फिर इनकम नहीं करती है तो। और आपके साथ वो ये नहीं सोचता है कि आपका एक छोटा सा बेबी भी है, वो बेबी का भी भूल जाता है। तो फिर ऐसे इंसान के साथ मतलब रहना क्या ठीक है? नहीं ना, ठीक नहीं है। तो ऐसे इंसान के साथ कैसे आप रह सकते हो जो आपको इमोशनली कभी सपोर्ट नहीं कर सकता, कभी आपको एक वैल्यू नहीं दे सकता। अगर वो वैल्यू नहीं देगा तो ऑब्वियसली उसके परिवार लोग तो कभी वैल्यू करेंगे ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा दुख इस बात का लगता है कि आप वो रिलेशनशिप से ना निकल पाते हो और ना आप उसमें रह पाते हो, और दुनिया भर का जो नेगेटिव जो चीज़ें होती है ना, तो वो एक लड़की को ही सहना पड़ता है।